हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू एंड वी पर। आज शिक्षा मित्रों से संबंधित दो खबरें निकल के आई हैं। एक, शिक्षा मित्रों के संगठन की तरफ से ऑडियो जारी किया गया है। हम आपको पूरी रणनीति बताएंगे, क्या रणनीति है शिक्षा मित्रों के संगठन की शिक्षा मित्रों को लेकर और 1,72,000 शिक्षा मित्रों को लेकर। और हम आपको एक बात बताएंगे शिक्षा मित्रों से संबंधित, जो शासनादेश जारी किया गया है शिक्षा मित्रों के लिए। तो आइए चलते हैं न्यूज की तरफ, न्यूज देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए चलते हैं, न्यूज देखते हैं। ये देख सकते हैं, उत्तराखंड में 10 वर्ष कार्य कर चुके शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत रहने का शासनादेश जारी। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं माननीय न्यायालय के जो आदेश था शिक्षा मित्रों के संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित विशेष अपील संख्या देख सकते हैं अमर सिंह गढ़िया व 10 अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संख्या में देख सकते हैं, जो शिक्षा मित्र 10 वर्ष से कार्यरत थे शिक्षा मित्र, और अब वो सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत रहने का शासनादेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। और शिक्षा मित्रों को कुछ हद तक राहत मिलती हुई उत्तराखंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। उत्तराखंड जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया शिक्षा मित्रों से संबंध में 25 जुलाई 2017, वैसे ही यहाँ पे सरकार ने शिक्षा मित्रों को जो भी था सहायक अध्यापक का पद वो रद्द करते हुए पुनः शिक्षा मित्र पद पर भेज दिया सभी शिक्षा मित्रों को। लेकिन उत्तराखंड में उन्हें 2 साल तक मौका दिया गया। जो 31 मार्च 2019 तक टीटी पास कर चुके उन्हें सहायक अध्यापक बना दिया गया, और जो नहीं पास कर चुके वो हाई कोर्ट गए और उन्हें कुछ राहत मिलती हुई देख सकते हैं। जो 10 वर्ष से कार्य कर रहे थे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत कर रहने का शासनादेश जारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव होता हुआ जो कि साफ दिखाई पड़ता है। कई शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया, मुंडन कराया, लेकिन उमा देवी जी ने लगभग 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार को कोई भी मतलब नहीं है शिक्षा मित्रों को लेकर। देख सकते हैं हाई पावर कमेटी भी बनी, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए हाई पावर कमेटी का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, जो कि अंदाजा लगाया जा रहा था आचार संहिता लागू होने से पहले ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ समाधान सरकार करेगी। लेकिन सरकार ने अपने अड़ियल रवैये की वजह से कोई भी समाधान करने का कदम नहीं उठाया शिक्षा मित्रों के लिए। देख सकते हैं उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को राहत मिलती हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव होता हुआ। तो देख सकते हैं ये पूरा हम आपको ऑर्डर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये शासनादेश भी जारी कर दिया गया है शिक्षा मित्रों से संबंध में। जो 10 साल से शिक्षा मित्र कार्यरत थे उत्तराखंड में, उन्हें कुछ हद तक राहत मिलती हुई देख सकते हैं। तो आइए अब हम आपको ऑडियो सुनाएंगे जो रिजवान अंसारी की तरफ से ऑडियो जारी किया गया था। और हमने आपको पहले भी कुछ अंश सुनाया ऑडियो का, लेकिन ऑडियो लंबी थी, इसीलिए दूसरी वीडियो में बना रहे हैं। ये ऑडियो आप लोग पूरा सुनिए, जो शिक्षा मित्रों को लेकर 1,72,000 शिक्षा मित्रों को लेकर रिजवान अंसारी की जो रणनीति है वो पूरी कृपया करके पूरी जरूर सुनिए। तो आइए सुनते हैं रिजवान अंसारी का ऑडियो। पूरी तरह से हम मुतमईन हैं, हम पूरी तरह से आसान्वित हैं कि आपने जो आज तक हमें प्रेम और स्नेह दिया है, या प्रेम और स्नेह आपका आगे भी हमारे साथ बरकरार रहेगा, और जिसकी बदौलत हम एक आम शिक्षा मित्र को उसकी आंखों में खुशी के आंसू दे पाएंगे। साथियों, हम प्रदेश के तमाम अन्य जो प्रक्षेत्र है, वहां के जो जागरूक साथी हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप अपने जनपद के जो सक्षम साथी हों उनको आप आगे लाइए, उनको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम आह्वान करते हैं, विचार नया है, इसका विरोध भी हो सकता है, बात नई है, इसका विरोध भी हो सकता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि नया विचार, हर विचार पहली बार नया ही होता है, और कोई काम असंभव नहीं होता है। हमने अगर प्लान किया है तो जाहिर सी बात है उसको हवा में नहीं प्लान किया होगा। हमने अगर इस डिसीजन को लेने में, हमें महीनों से लोग हमसे प्रयासरत थे इस विषय में, लोग महीनों से, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमसे लगातार बात कर रहा था, अगर हमने महीनों का इसमें टाइम लगाया है डिसीजन लेने में, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें, सारी हालात, सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां सोचने और विचारने के उपरांत ही हमने इस मुकाम पे, इस निर्णय पे हम लोग पहुंचे। साथियों,
लोग हैं वह अपने जो अन्य आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी, बनारस, इन जो क्षेत्रों के लोग हैं वह अपने जनपदों के जो जागरूक साथी हैं, जो हमारे इस मुहिम के साथ आगे आना चाहते हैं या कैंडिडेट के रूप में आगे आना चाहते हैं, वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करने को तैयार है। और इसी के साथ हम एक बात और बता दें कि जो हमारी लड़ाई माननीय न्यायालय में चल रही है, जो हमारी लड़ाई चाहे टेट 17 हो या जो भी लड़ाई है, अगर कोई 69,000 जो पासिंग मार्क का जो 40-45 या पुराने जियो का जो डिसीजन आया है, अगर इस डिसीजन के विरुद्ध कोई अगर डबल बेंच या किसी भी कोर्ट में जाता है, तो जो हमारी लड़ाई जिस प्रकार से चल रही थी, उस लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ने का, उस जजमेंट के रक्षण का हम अहद लेते हैं। उस जजमेंट के रक्षण की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो मिशन स्टार्ट किया था, उस मिशन को हम कहीं पे भी किसी भी प्रकार से बीच मझधार में छोड़ना हमने नहीं सीखा है। जितना हमारी आदत है, जितना हमारी फितरत है, और उसके लिए हमारा प्लान पहले से ही रेडी होता, उसके रक्षण के लिए हम हमेशा सतर्क है। हमारा कहने का मतलब है, हमारे इन कामों से न्यायालय के जो कार्य हैं वह कतई प्रभावित नहीं होंगे। और हमारे इन कामों से जो तमाम संगठन प्रदेश में अपने अपने काम कर रहे हैं, जो भी संगठन जिस दिशा में, चाहे वो धरना प्रदर्शन का रूप हो, चाहे वो राजनीतिक दलों से संपर्क साधने का क्षेत्र हो, चाहे वो जो भी क्षेत्र में जो भी संगठन कार्यरत हैं, उन संगठनों के कामों पे भी हमारे इस काम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हमारा यह काम एक एक्स्ट्रा काम है, एक अतिरिक्त काम है, एक अतिरिक्त प्रयास है जो हम करने जा रहे हैं। उसको हम अभी ऑडियो के माध्यम से आपके बीच नहीं शेयर कर सकते हैं। प्लान जो भी है वह इतना फुल प्रूफ है कि जो भी, चाहे कोई राजनीतिक दल आपके सामने आकर लड़ेगा वह, और चाहे कोई भी आपके सामने आके लड़ेगा, 10% भी आपके बराबर टिक नहीं पाएगा, 10% भी आपके बराबर खड़ा नहीं हो पाएगा। आप लाचार कर सकते हैं सत्ता को, आप लाचार कर सकते हैं शासन को, आपकी तकदीर की कलम वो आपके हाथों में पकड़ा दी। या एक भविष्य है, या गेहूं के दाने के अतिरिक्त आपके पास तो अन्य रास्ते भी खुले। साथियों, हम जो हमारे मन में, जो हमारे मस्तिष्क में इधर 2-3 महीने के अंदर पीड़ाएं थी, उन पे काम करने के बाद जो भी विचार हो सका हमने आपके बीच प्रस्तुत किए। हम इस पे कार्य करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हमारी एक फितरत है कि हम रोकने और टोकने पे ध्यान नहीं, उन पे दिमाग नहीं लगाते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ऐसे समय में। तो जो भी रोकने टोकने के लोग हैं, उनको एक बार यह जरूर सोचना चाहिए कि आपने अगर कोई परिणाम दिया है तो आपको रोकने का अवश्य अधिकार है, या आपके पास अगर इससे बेहतर कोई प्रोग्राम है तो आपको हमें रोकने का अवश्य अधिकार है, या हमारे इस कार्य से आपको कोई अहित हो रहा है तो आपको अवश्य अधिकार है। और हम आपके उस क्रियाकलापों से भी सीखने का काम करते हैं। साथियों, हम आज टीम और प्रदेश के उन तमाम जो साथी हैं, जो जागरूक साथी हैं, जिनका हमें स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिला, और इसमें प्रदेश के तमाम जो संगठन हैं, उन तमाम संगठनों के जो मुखिया हैं, उनसे भी हमारी इस विषय पे व्यक्तिगत और लंबी बात हुई, जिसपे हमें उनके तरफ से सार्थक और सकारात्मक परिणाम मिला है। और उस प्यार, परिणाम और आम शिक्षा मित्र से भी इस बीच हम मिले, उन सारे आशीर्वाद और प्रेम के बीच आज हम यह घोषणा करते हैं, आज यह हम ऐलान करते हैं कि आज से हमारी जंग का रुख सीधा विधानसभा की तरफ होगा। आज से हमारी जंग आर पार की होगी। आज से हमारी जंग आम शिक्षा मित्र के आंखों में आंसू है, उस आंसू को पोंछ के उसकी आंखों में खुशी के आंसू लाने के लिए होगी। आज से हम अंतिम पायदान पे
आज हमारे पास भी भविष्य है, आज हमारे पास भी विकल्प है। आज हम उस विकल्प को ठोकर मार के एक आम शिक्षा मित्र के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए आगे बढ़ने की अहिद लेते हैं, आगे बढ़ने की सौगंध लेते हैं, आगे बढ़ने का